हम आज आपको कक्षा 8 के गणित विषय में परिमेय संख्याओं के घटाने से संबंधित नियमों के बारे में और संबंधित प्रश्नावली के बारे में बताएंगे। जो इसके लिए हमारी प्रश्नावली है 1C। सबसे पहले हमें घटाने के कुछ नियम हैं, उनका पता होना चाहिए। सबसे पहला नियम कहता है हमारा कि जब हर समान हो, हमारे पास और कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, क्या है कि जब हर समान हो, हर समान होने का मतलब क्या है? माना हमारे पास दो परिमेय संख्याएं, एक है P/Q और दूसरी है हमारी R/Q। दो परिमेय संख्या है P/Q, R/Q। हर कौन से समान है? दोनों के समान है। तब इनके लिए क्या होगा कि जब हर समान हो हमारे, तब हम इन्हें घटाने में क्या करते हैं? तब इनके लिए सीधा फार्मूला होता है कि पहले हर और अंशों का अंतर, यानी P-R। क्या कहेंगे हम कि जब हर समान हो तब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लेंगे हम उनका हर, जो समान हर है, यानी कि हम क्या लेंगे सबसे पहले नीचे समान हर, और ऊपर लेंगे हम इनका अंशों का अंतर, अंशों का अंतर। क्या करते हैं बच्चों कि जब दो परिमेय संख्याएं जिनके हर समान हो तो उनके घटाने में क्या रूल यूज करते हैं हम? सबसे पहले उनका जो समान हर है उसे लिखेंगे और उसके बाद हम उनके अंशों का अंतर कर देंगे। जैसे हमने मान लिया एग्जाम्पल के रूप में, मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है हमारी 4/3 और दूसरी परिमेय संख्या है माना 1/3। क्या करेंगे इनके अंतर में? हम सबसे पहले इनका जो समान हर है 3 है, उसे हमने लिख लिया, और फिर ऊपर अंशों का अंतर, पहला अंश 4 है माइनस दूसरा अंश 1, कितना है हमारा? 3/3। या ऐसा लिख सकते हैं हम 1, और 1 को अपॉन में ये भी लिख सकते हैं 1/1। यह हो गया हमारा इनका अंतर। दूसरा कहता है कि जब हर असमान हो, जब हर असमान हो, यानी कि जब हर असमान हो, इसके लिए हम दो तरीके यूज करते हैं। या तो सर्वप्रथम इसके हरों को समान करो, और नहीं तो इनका लेते हैं हम हरों का एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम, जिसे कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। या तो हर समान करो या फिर हरों का एलसीएम लो। माना हमारे पास दो भिन्न हैं, एक है हमारे पास एक परिमेय संख्या P/Q और दूसरी हमारे पास R/S। दो परिमेय संख्या हो गई। या तो हम इनमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे ताकि इनके हर समान हो जाएं, अन्यथा हम क्या करते हैं इनके हरों का एलसीएम लेते हैं। माना Q/S का एलसीएम कुछ भी मान सकते हैं, माना हमने T है, तब क्या करेंगे? तब इनका तरीका यह है कि जब अब इनका एलसीएम हो गया दोनों का T, तो हमने T ले लिया और पहली में से दूसरी को घटाएंगे, जो रूल अपना लागू होगा। अब इसके बाद जैसे हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मानो हमारे पास कोई भी दो परिमेय संख्या हो सकती है। माना एक है हमारे पास 3/4 और दूसरी परिमेय संख्या है
5/6 ले लिया हमने। अब हमें यहां देखा हमने इन दोनों ही परिमित संख्याओं के हर भिन्न भिन्न है। जब इनके हर भिन्न है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर इनके असमान हैं, और जब हर असमान होते हैं तो क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। लिया हमने 4 और 6 ले लिया, उठा लिया हमने एक तरफ 4 और 6। एलसीएम लेने के लिए 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर हमने 2 से काटा 1 और 3 नहीं कटा, छोड़ दिया। फिर हमने 3 से काटा 1 और 1। इनकी जो मल्टीप्लाई होगी ये क्या होगा, हमारा एलसीएम। क्या हुआ इनका एलसीएम, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब इनका एलसीएम कितना है हमारा 12। तो क्या करेंगे हम इनमें, इनके घटाने में, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 3/4 माइनस 5/6। क्या किया हमने, इनका एलसीएम लिया, कितना आया 12। अब 4 तिया 12, जितने बार गया उसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई की, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, माइनस 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10, माइनस का 1/12। यानी यहां से हमने क्या देखा कि हमारा तरीका वही पुराना होता है। सबसे पहले हम इनका हर समान करते हैं, जो हमारा पहला नियम कहता है कि जब हर समान हो। यहां हमारे हर समान दे रखे थे, यहां हमारे हर समान नहीं थे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनके यानी इनका एक कॉमन हर ले लिया, और वो हर क्या है इनका जो एलसीएम के रूप में आ रहा है 12 इनका एलसीएम लिया, और लेने के बाद फिर हमने इसे घटा दिया। ये तो रहे इनके घटाने का एक सिंपल नियम। अब आते हैं इसके आगे, घटाने के कुछ प्रगुण हैं जो हमारे गणित के प्रगुण हैं, उन्हें ये संतुष्ट करती हैं या नहीं करती। सबसे पहला प्रगुण है हमारा, अब हम देखते हैं बच्चों कि परिमेय संख्याओं के घटाने के प्रगुण। सबसे पहला प्रगुण है हमारा समरक प्रगुण। यानी कौन सा हमारा सबसे पहला प्रगुण है हमारा समरक प्रगुण। यह प्रगुण हमारा क्या कहता है, यह प्रगुण कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या ही होती है। क्या कहता है ये, अगर हमारे पास दो परिमेय संख्या दे रखी है और अगर हम उनका अंतर निकालें तो वो कैसी होगी, हमारी एक परिमेय संख्या ही होगी। वो हम देखते हैं किस प्रकार। माना हमारे पास दो परिमेय संख्याएं, एक तो P/Q व R/S हैं, ये हो गई हमारी दो परिमेय संख्या। इनका अंतर यानी कि P/Q माइनस R/S भी कैसा होता है, ये भी एक परिमेय संख्या होता है। कैसा होता है, परिमेय संख्या। हम देखते हैं कैसे। मान लो हमने कोई दो परिमेय संख्या मानी, कुछ भी हो सकती है। मान लिया हमने 5/2 माइनस 3/4, दो परिमेय संख्या हैं जो कि दोनों भिन्न भिन्न हैं। अब इनका अंतर निकालते हैं हम। अंतर निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहला या तो हर समान हो। अब यहां पे हर असमान है, तो असमान हरों में क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। 2 और 4 का हमने एलसीएम लिया, और 2 दूनी 4, यानी एलसीएम कितना आया इनका निकल के यहां से, एलसीएम आया निकल के यहां से इनका 2 गुणा 2 यानी कि 4। एलसीएम ले लिया हमने सबसे पहले इनका 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, माइनस 4 एकम 4 और 1 तिया 3, कितना है हमारा 7/4। कैसी संख्या आई हमारी, यह है परिमेय संख्या। तो इससे यह संतुष्ट होता है, ये हमारा पहला जो प्रगुण है वो संतुष्ट होता है घटाने से, कि समरक प्रगुण क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या ही होता है। दूसरा प्रगुण है हमारा क्रम विनिमेय प्रगुण।
क्रम विनिमय त्रिगुण, यह नियम कहता है हमारा अंतर के लिए कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं हमारे पास और अगर हम उनका अंतर ज्ञात करें तो उनका अंतर तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन वो सदैव बराबर नहीं आएगा। यानी कि हम क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि आगे पीछे किसी संख्या में से अगर कोई दूसरी संख्या घटाएं तो बराबर आनी चाहिए, लेकिन यहां पर ये त्रिगुण को ये परिमेय संख्या संतुष्ट नहीं करती। कैसे कि P अपॉन Q और दूसरी है हमारी R अपॉन S, अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, अगर इनके हम क्रम बदलें यानी कि P अपॉन Q माइनस R अपॉन S इज नॉट इक्वल होता है R अपॉन S माइनस P अपॉन Q। यानी कि हमारी परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है कि दोनों बराबर आने चाहिए, लेकिन यहां पे अगर इनका क्रम बदल दें तो इनका अंतर सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ अंतर उसमें प्लस माइनस का अंतर आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से हमने इन्हीं संख्याओं को ले लेते हैं। पहली संख्या मान लो हमारे पास 5/2 माइनस 3/4। हमने एक बार इन्हें लिया इधर से, जानते हैं हमने पीछे इनका एलसीएम निकाला है, 4 आया है, तो यह आ रहा है हमारा 10 माइनस 3, तो यह आया हमारा कितना 7/4। अब इनका हम क्रम बदलते हैं, जब क्रम बदलें तो 3/4 माइनस 5/2, इनका भी एलसीएम वही आना है जो आया था पहले 4, तो ये हो गया 3 माइनस 10, कितना आया माइनस के 7/4। तो यहां से क्या हुआ हमारा, यहां से हम कह सकते हैं कि 7/4 इज नॉट इक्वल टू माइनस के 7/4। तो क्या होता है क्रम विनिमय प्रगुण को ये संख्या हमारी संतुष्ट नहीं करती हैं। अब देखते हैं बच्चों, भी रहा हमारा तीसरा प्रगुण कि ये परिमेय संख्याओं का अंतर इस तीसरे प्रगुण को संतुष्ट करता है या नहीं करता। तीसरा है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण ये कहता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के अंतर में से, किन्हीं दो के अंतर में से तीसरी परिमेय संख्याओं को घटाएं या पहली परिमेय संख्या से अंतिम दो संख्याओं को घटाएं, तो ये बराबर होना चाहिए। लेकिन ये प्रगुण हमारा इसे भी परिमेय संख्या संतुष्ट नहीं करती। कैसे कि माना 3 परिमेय संख्या हमारे पास, माना 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हमारी P अपॉन Q, R अपॉन S तथा T अपॉन U है। तब क्या कहता है, तब यह प्रगुण कहता है कि P अपॉन Q माइनस R अपॉन S, इन दो संख्याओं का अंतर के अंतर में से अगर तीसरी संख्या का अंतर घटाएं हम, तो ये किसके, ये नॉट इक्वल होता है किसके, कि पहली संख्या में से अंतिम दो संख्याओं के अंतर को घटाएं। हम कोई इसे देख भी सकते हैं। माना हमने एग्जाम्पल लिया इसका, 3 परिमेय संख्या ले ली हमने, माना 2/3, 3/4 और 4/2, या ऐसा कर सकते हैं हम 4/5 भी कर सकते हैं, 4/3 कर लिया हमने। 3 परिमेय संख्या हो गई हमारी। अब इस प्रगुण का अनुसार देखते हैं हम, पहले इसका बायां पक्ष देखते हैं, फिर इसका दाहिना पक्ष। बायां पक्ष कह रहा है कि पहले दो के अंतर में से इन 2/3 माइनस 3/4 से घटाएं हम 4/3 को। क्या किया हमने, पहले इनका एलसीएम लिया, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं हम, तो इनका एलसीएम आता है हमारा
12, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, माइनस 4 तिया 12 और 3 तिया 9, माइनस 4/3, 9 में से 8 गया, माइनस का 1/12 और माइनस का 4/3, इनका एलसीएम भी कितना आएगा? 12 आएगा। 12 से 12 गया एक बार और एक ही कम 1, माइनस आ गया, माइनस लगा लिया, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 16 और 1 माइनस का 17/12। ये तो आया हमारा एक पक्ष। अब इसका दूसरा पक्ष देखते हैं हम। दूसरे पक्ष के लिए क्या करेंगे कि पहली में से 2/3 माइनस 3/4 माइनस 4/3 ये लिया हमने। सबसे पहले इसे तो इस तरह से रखा, माइनस इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आया इनका 12, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, माइनस 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 2/3 माइनस एलसीएम हमारा 12 है, 16 में से 9 गया तो 7 बचा हमारा, वो भी माइनस का। अब आप जानते हो कि माइनस, यहां इनका एलसीएम ले हम तो एलसीएम आया इनका 12, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 8 7 कितना आया हमारा? यहां से आया 15/12। तो हम देख रहे हैं क्या, यहां से हमने देखा कि माइनस के 17/12 इज नॉट इक्वल टू 15/12। तो यहां से हमें क्या पता चला कि परिमेय संख्याएं साहचर्य प्रगुण को संतुष्ट नहीं करती। अब बच्चों हम एक्सरसाइज 1C देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हल कीजिए। इस तरह से हमें इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला पार्ट ये है, सभी पार्ट एक जैसे इसके जैसे हमने दिया कि हल करना है हमें 2/3 माइनस 5/3। यहां हमने देखा सबसे पहले क्या चीज है हमारा, यहां हमारा हर समान है, और जब हर समान होता है तो हमने समान हर लिखना है। पहले लिख लिया समान हर, फिर अंशों का अंतर 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना आया बेटा हमारा? माइनस का 3/3, यानी कि यह आया हमारा कितना? माइनस का 1/1। ये हो गया हमारा आंसर। या ऐसा हम लिख सकते थे केवल -1 भी लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। इसके अन्य खंड है वो भी इसी तरह से सेम बिल्कुल, क्योंकि समान हर वाले हैं। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे का पहला पार्ट कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या याद कीजिए। हमें दिया 3/7 माइनस 8/7। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचते हैं। खींच दी हमने, 0 से लेके चले हम। हमें नीचे दिया है समान हर 7, तो 1/7 के अंतर से हम संख्या लेंगे। किस तरह से? ये हो गया हमारा 0, ये हो गई हमारी 1/7, ये हो गई 2/7, ये हो गई 3/7। ये प्लस में चल रही है हमारी, माइनस के लिए माइनस का 1/7, माइनस का 2/7, माइनस का 3/7, माइनस का 4/7, माइनस का 5/7। इन्हें हम इस तरह से इन्हें पीछे की तरफ लेते चले जाएंगे, जितनी हमें जरूरत पड़ेगी उतने। सबसे पहले हमें दे रखी 3/7। हमने देखा 3/7 ही है हमारी। यहां से हम चले और 3/7 तक हमने एक निशान लगाया। इधर हम गए हैं आगे, इसलिए आगे कितने खाने? 1 2 3, यानी कि हमारा विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ इसमें हमारा 3 खाने। देखा हमने 3 खाने हुए, 1 2 और 3 खाने। अभी हमसे कह रहा है कि दूसरी दे रखी है हमें माइनस के 8/7,
यानी यहां से हमारा विस्थापन कितना होना है, 8 खाने पीछे की तरफ। तो 1 2 3 खाने यहां तक हो गए, 4 5 6 7 8, 8वां खाना हमारा ये आया। हम यहां से पीछे हट के आ रहे हैं, इसलिए ये हो गया हमारा पीछे की तरफ, ये हमने दिखा दिया। ये हो गया हमारा 8 खाने पीछे की तरफ। विस्थापन कितना हुआ, इसका विस्थापन हुआ हमारा 8 खाने पीछे की तरफ हुआ। अब हम शून्य से दूरी गिन लेते हैं, कितना बचा हमारा यहां से, 1 2 3 4 5 हमने लिया यहां से ये, और इस पे हमने एक एरो लगाया नीचे की तरफ से, यानी हम अब अपनी मूल स्थिति से हम कहां पर हैं, ये हमारी मूल स्थिति थी। इससे हम पहले 3 खाने आगे की तरफ गए, 8 खाने हम इससे पीछे की तरफ आए, तो जो हमारा ये बना, ये बचा हमारा आंसर जो नीचे की तरफ बचा। नीचे की तरफ गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, यानी कितना आया हमारा, तो यह हमारा 5/7। तो यहां से हम संख्या रेखा कितना दिखा सकते हैं इसका, तो संख्या बची हमारे पास, संख्या कितनी प्राप्त हुई हमें, -5/7। इस तरह से हम इसे संख्या रेखा के द्वारा दिखा सकते हैं। अगर हम देखें, अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें, सॉल्व करके देखेंगे तब भी ये आएगा, यानी क्या कहेंगे हम कि 3/7 -8/7 कितना आया हमारा, -5/7। अब इस दूसरे क्वेश्चन में और खंड है, बाकी खंड भी बिल्कुल इसी की तरह सेम होनी है। अब बेटा ये तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी हमें इस तरह से क्वेश्चन दिए और इनका जो रिक्त स्थान है उसकी हमें पूर्ति करनी है। तो हम रिक्त स्थान की जगह मान सकते हैं कुछ भी। माना हमने रिक्त स्थान की जगह कितना आएगा, यहाँ पे x आएगा। हमें इस x की वैल्यू याद करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इधर की संख्याओं को इन्हें सॉल्व करेंगे। यानी इनका हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम, क्योंकि इनके हर समान नहीं है, इसलिए 13 और 26 का एलसीएम कितना आता है हमारा, 26। क्योंकि 26 ऐसी संख्या है 13 से भी कट जाएगी, 13 दूनी 26 और 26 एकम 26। हमने इनका एलसीएम ले लिया 26, 13 दूनी 26 और 2 की 15 से मल्टीप्लाई की तो माइनस का आया 30, माइनस 26 से 26 को काटा तो कितना हुआ, एक बार गया, और 1 की 4 से की तो 1 चौक 4, ये आ रहा हमारा बराबर, मान लिया हमने कितना, x माइनस के 30 और माइनस माइनस प्लस का 4/26 बराबर x। 30 में 4 गया तो माइनस का 26/26 बराबर x। यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहां से कि x का मान कितना है, 26 का 26 दिन x का मान आया, यहां से x बराबर आ गया हमारा -1। तो रिक्त स्थान में हम कितना भरेंगे, -1। अगला कह रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। यानी चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल इतना प्राप्त हो। तो माना हम इसमें कितना जोड़ें, x जोड़ लें। माना 6/7 में x जोड़ें, तब क्या होगा कि 6/7 प्लस x बराबर योगफल कितना हो जाए हमारा, -2/9। x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो x बराबर कितना हो गया हमारा, -2/9 और माइनस ये, क्योंकि ये संख्या इधर प्लस की है, दूसरी तरफ जाके माइनस की, तो माइनस की 6/7। अब 9 और 7 का हमें एलसीएम लेना है, तो 9 और 7 का एलसीएम कितना आया, चाहे तो हम निकाल सकते हो, वैसे 9 सत्ते 63 आएगा एलसीएम। 9 सत्ते 63 और 7 दूनी 14, तो माइनस का 14 माइनस 7 से 63 को किया
तो 7 9 63 और 9 6 54। क्या बना हमारा? एलसीएम तो इनका 63 चल रहा है, माइनस का 14 और माइनस का ही 54। कितना आया? 4 और 4 8 और 5 और 1 6, माइनस का 68/63। यानी इसमें हम क्या संख्या जोड़ें? माइनस के 68/63। इसी तरह से हमें क्वेश्चन के और खंड करने हैं। अब बच्चों हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि सरल कीजिए। छठे का फर्स्ट ही हमें दे रखा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? हर देखने, हर समान नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हरों का एलसीएम लेंगे। हर है हमारे पास 6 5 और 15। 2 से कोई काटा पहले, 2 3 6, 5 नहीं कटा, 15 भी नहीं कटा। दो संख्या ले ली हमने 3 1 5 3 पंजे 15। फिर ले लिया हमने 5 1 1 और 1। इनका एलसीएम बना हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 3 6 पंजे 30, यानी 5 3 15 दूनी 30। ये बन गया एलसीएम। सबसे पहले क्या करना है हमें? इनका एलसीएम लिखना है। 30 हो गया, 6 से काटा, 6 पंजे 30, 5 प्लस 5 छंग 30 और 6 दूनी 12, माइनस का 12 माइनस 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, तो माइनस का 4, 5 प्लस प्लस माइनस माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस बटे 30। 5 4 9, 9 माइनस 12 बटे 30। अब 12 में से 9 गया तो 9 और 3 12, माइनस के 3 बटे 30। 3 ही कम 3 और 3 ढाई 30। कितना आया? माइनस का 1/10 आंसर। अब बच्चों आपने देखा, इसी तरह से हमें इसका जो शेष पार्ट है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो करना है। और आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक। इससे आगे का जो हिस्सा लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।